हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे पढ़ना होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे पढ़ना होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, ये बड़ा सपना तूने देखा है, हर हाल में तुझे पूरा करना है। इसलिए कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो और अपने काम पे फोकस करो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 7-8 को ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सर इसका मतलब क्या है सर? देखो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल नाम दे दो ABC। क्लियर है? लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, सपोज दिस इज मिड पॉइंट, सपोज नाम दे दे D। सो मिड पॉइंट मतलब क्या है सर? मिड पॉइंट मतलब AD इज इक्वल टू BD है, मतलब इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ उतना है, मिड पॉइंट उतना है। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, अगर ये लाइन जा रहा है, ठीक है, दिस लाइन सपोज ये यहाँ पे E में इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है DE पैरेलल टू BC बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, D एक लाइन है जो पैरेलल जा रहा है BC को, and this D is midpoint of AB, then prove that this ए साइड को ये वाला लाइन बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ नहीं इसमें, देखो D पैरेलल टू BC, इट इंप्लाइज क्या लिख सकते हो? AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। क्यों सर? BPT। If D parallel to BC, then this छोटा by this छोटा is equal to this छोटा by this छोटा, by BPT। AD D midpoint है तो AD is equal to BD, AD is equal to BD मतलब AD by AD is equal क्या? 1 है, तो A1 क्या लिखोगे? AE by EC is equal to 1। It implies AE क्या होगा? EC होगा। अगर AE EC है तो E क्या है? E is मिड पॉइंट, बात खत्म है, मिड पॉइंट। क्लियर है? लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ, यहां से मिड पॉइंट से जा रहा है ना, एंड पैरेलल टू दिस साइड, अगर मिड पॉइंट से जाए पैरेलल है तो AD बाई DB इक्वल AE बाई EC है। अगर ये मिड पॉइंट है तो AD बाई DB हमारा 1 हो जाएगा ना। अगर ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 5 बाई 5 इक्वल टू 1 है, तो दिस बाई दिस इक्वल 1 भी होगा। कब 1 होगा? जब दोनों इक्वल हो गए, जब दोनों इक्वल होगा तभी 1 होगा ना। तो अगर ये दिस इक्वल दिस है तो ये मिड पॉइंट होगा तो इक्वल होगा ना, तो बात खत्म है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये इसका उल्टा है, वो बोल रहा है कि ये ट्रायंगल है ABC, वो बोला कि इसका मिड पॉइंट सपोज D है, इसका मिड पॉइंट सपोज E है। ये बोला कि ये दोनों मिड पॉइंट को मैं जॉइन कर दिया तो प्रूव दैट ये पैरेलल टू BC होगा। तुम्हें प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC, इसको तुम प्रूव करना है, तो करो, कुछ नहीं इसमें। अगर ये लाइन मिड पॉइंट है, अगर ये लाइन मिड पॉइंट है, क्या लिखोगे? AD बाई DB 1 होगा, क्योंकि AD इक्वल टू DB है, मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ पे क्या? AD इक्वल टू BD है, तो AD बाई BD इक्वल 1। यहाँ पे क्या? E मिड पॉइंट है, तो क्या लिखोगे सर? AE बाई EC, ये भी 1 होगा, मिड पॉइंट है मतलब AE बाई EC इक्वल 1 होगा। इट इंप्लाइज है क्या? AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अगर दिस बाई दिस इक्वल दिस बाई दिस, इट इंप्लाइज क्या होगा? इट इंप्लाइज DE पैरेलल टू BC बाई रिवर्स ऑफ BPT है। ये क्या है सर? रिवर्स ऑफ BPT, रिवर्स ऑफ BPT। खत्म है, तो इधर पैरेलल हो गए। यहाँ पे था कि अगर ऐसे ये मिड पॉइंट से जा रहा है, ये पैरेलल टू दिस साइड, देन इसको भी वो बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि दिस बाई दिस इक्वल दिस बाई दिस। अभी बोल रहा है कि अगर ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट है तो प्रूव करो जो थर्ड साइड को पैरेलल करेगा। तो मिड पॉइंट है मतलब क्या? दिस बाई दिस इक्वल 1, दिस बाई दिस इक्वल 1, रेशियो सेम हो रहा है। अगर दिस बाई दिस इक्वल दिस बाई दिस, देन DE पैरेलल टू BC, दिस इज रिवर्स ऑफ BPT। ठीक है, क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।